हाँ जी बेटा, शेक्सपियर एक्ट 2 सीन 1. सो सीन 1 सीन 2 एक्ट 1 का बहुत इम्पोर्टेंट था. एक्ट 2 सीन 1 is important but a certain part is important. Otherwise बाकी सब में ह्यूमर है. आप मर्चेंट ऑफ वेनिस भी पढ़े हुए हैं, आपको पता है थोड़ा शेक्सपियर बीच बीच में कॉमिक रिलीफ डाल देता है. तो यहाँ भी थोड़ा थोड़ा सा वो ही है. सो आइलैंड पर फर्डिनेंड वॉज ऑल अलोन एंड ही रीच्ड देयर इन फ्रंट ऑफ मिरांडा एंड प्रॉस्पेरो, ड्रॉन बाय एरियल सॉन्ग. अब बेटा हम दूसरी जगह पहुंचते हैं, उसी आइलैंड का दूसरा पार्ट. वहां पर सब लोग एक साथ हैं. ओलोंसो बहुत अपसेट है. ही इज नॉट टॉकिंग टू एनीवन बिकॉज ओलोंसो को लग रहा है कि उसका बेटा जो है ही हैज ड्राउन्ड. वहां आपने पढ़ा फर्डिनेंड थॉट दैट हिज फादर हैड ड्राउन्ड. अच्छा, गोंजालो वो भी बच गए हैं, वो तो बहुत लॉयल हैं, तो वो ही इज ट्राइंग टू चीयर अप. बेटा बड़ी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा खुश हो जाएं, थोड़ा बातचीत करें. ओलोंसो उनके पीछे पीछे. एंटोनियो और सेबेस्टियन ये दोनों साथ साथ में हैं. तो सेबेस्टियन ओलोंसो का ब्रदर है, एंटोनियो भी है ड्यूक ऑफ मिलान. ये दोनों भी साथ साथ में हैं, दे आर पीछे खड़े हुए हैं और दोनों सिर्फ आयरॉनिकल टोन में, टॉन्टिंग वे में बात करेंगे. गोंजालो कोशिश करेगा कि किंग ओलोंसो शुड बी हैप्पी, किंग ओलोंसो थोड़े खुश हो जाएं, और ये उनको गुस्सा ही करे जा रहा है. पीछे से दोनों उसकी खिंचाई कर रहे हैं गोंजालो की. और बेटा दो छोटे छोटे काउंसलर्स और हैं, उनकी बात करेंगे हम. ठीक है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा सा बोलेंगे. सो बेसिकली गोंजालो इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल एंड ही सेज कि इतना भी दुखी होने की बात नहीं है. देखिए समुद्र में तो टेम्पेस्ट आते ही रहते हैं, और जो सेलर्स होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, उनकी ज़िंदगी में तो ये बहुत कॉमन है. पर हम तो फिर भी लकी हैं कि कम से कम हम बच तो गए, जान तो बच गई हमारी. तो बेटा वो जो दोनों हैं एंटोनियो और सेबेस्टियन कहते हैं हाँ हाँ बहुत लकी हैं हम तो. और ओलोंसो तैयार नहीं है सुनने के लिए, कहता प्लीज़ चुप हो जाओ. जब हम बहुत दुखी होते हैं, कोई हमें कंफर्टिंग वर्ड्स बोलता है, हमारा मन नहीं करता सुनने का. तो सेम यहाँ पे हो रहा है, वो उसको बोल रहा है प्लीज़ चुप हो जाओ. तो बेटा एंटोनियो और सेबेस्टियन कहते हैं ये कहाँ चुप होने वाला है, ये तो बस सोचता रहेगा. पुराने ज़माने में जैसे बेटा घड़ियाँ होती थी ना, चाबी भरो तो चलती थी, तो कह रहा है ये भी बस सोच रहा है और अभी देखना फिर शुरू हो जाएगा बोलना. तो इस तरीके से ये कॉन्वर्सेशन है. जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊँगी कहाँ पर है. हालांकि ये शुरू का बेटा जो पेज है दैट इज़ ओके इम्पोर्टेंट इनफ. हमारी जो बुक है उसमें तो पेज नंबर 50 एक्ट 2 सीन 1. Now, another part of the island, enter Alonso, Sebastian, Antonio, Gonzalo, Adrian, Francisco, and others. Gonzalo, beseech you, sir, be merry, you have cause. Gonzalo कहता है beseech you का मतलब I request you. Be merry का मतलब be happy. You have cause means you have a reason to be happy. So have we all, और वही कारण हम सबका भी है खुश होने का. Our lives are saved. Of joy, of being happy. For our escape, हम बच गए हैं. Is much beyond our loss. बेटा beyond मतलब more than, जितना loss हुआ उससे ज़्यादा हमें खुश होने का कारण है. Our hint of woe is common. वो मतलब misery. Hint का मतलब the reason. हमारे जो परेशानी जो हम हुआ, हमारे साथ जो ये tempest आया, ये बहुत common है. एवरी डे सम सेलर्स वाइफ, किसी सेलर की वाइफ के जीवन में ऐसा तो कितने बार वो सुनती होती होगी. द मास्टर्स ऑफ सम मर्चेंट, बेटा किसी मर्चेंट शिप का जो कैप्टन, वो भी उसकी लाइफ में ऐसा टेम्पेस्ट कितने वो फेस करता है.
एंड द मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब द मास्टर ऑफ द मर्चेंट शिप्स, जिसके शिप्स होते हैं। हमने पढ़ा था ना 10th में बेटा, जैसे वो एंटोनियो वाज द मास्टर ऑफ द मर्चेंट शिप्स। तो ये सब तो बहुत कॉमन है, सबकी लाइफ में होता है। हैव जस्ट अवर थीम ऑफ वो, बेटा वो का मतलब ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब उदासी, और थीम का मतलब कॉज। बट फॉर मिरेकल, पर जो चमत्कार हुआ है, जो मैजिक हुआ है, आई मीन अवर प्रिजर्वेशन, हम बच गए। फ्यू इन मिलियंस कैन स्पीक लाइक अस, लाखों में से कोई एक होते होंगे जो ये टेम्पेस्ट से बचते हैं। देन वाइजली गुड सर, वे अवर सोरो विद अवर कंफर्ट, बेटा कंपेयर, वे का मतलब कंपेयर करिए हमारा सोरो और हमारा कंफर्ट, तो आपको पता चलेगा कंफर्ट इज मोर देन द सोरो। ऑल्सो कहते हैं पृथ्वी, पीस, प्लीज चुप हो जाओ। सेबेस्टियन बेटा पीछे खड़ा है। ही रिसीव्स कंफर्ट लाइक ओल्ड पॉरेज, बेटा ही मतलब ओलेंसो, मेरा भाई ओलेंसो। बेटा कंफर्ट का मतलब कंफर्टिंग वर्ड्स इसको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, जैसे ठंडा दलिया खाने में अच्छा नहीं लगता पॉरेज। एंटोनियो बोलता है द विजिटर विल नॉट गिव हिम ओवर सो, बेटा विजिटर का मतलब हो गया द मिनिस्टर गोंजालो, विल नॉट गिव हिम ओवर का मतलब ही विल नॉट स्टॉप टॉकिंग, ये रुकने वाला है नहीं, ये तो बोलता ही जाएगा अभी। सेबेस्टियन, लुक ही इज वाइंडिंग अप द वॉच ऑफ हिज विट, विट मतलब रीजनिंग, देख देख कैसे अपने थॉट्स को शार्प कर रहा है, जैसे घड़ी में चाबी भर रहा हो। बाय एंड बाय इट विल स्ट्राइक एंड आफ्टर सम टाइम इट विल स्ट्राइक, जैसे वॉच स्ट्राइक करती है वैसे बोलना शुरू कर देगा। अभी देखो गोंजालो ने बेटा बोलना ही था सर, वो कहते देख मैंने बोला था ना बोलेगा। 1 10 count, when every grief is entertained, that is offered, comes to the entertainer, बेटा entertained का मतलब received, हर दुख को ऐसे हमें वेलकम करना चाहिए जैसे कि वो एक गेस्ट हो। comes to the entertainer, entertainer मतलब person who entertains, जो ग्रीफ को, जो दुख को ऐसे एंटरटेन करता है जैसे थोड़े दिन का है ये दुख। तो बेटा अभी उसकी बात भी पूरी नहीं हो पाई। सेबेस्टियन कहता है अ डॉलर, हाँ उसे फिर डॉलर मिलेगा, डॉलर का मतलब हो गया बेटा पैसे मिलेंगे। गोंजालो, डॉलर कम्स टू हिम, बेटा डॉलर का मतलब ग्रीफ, तो बेटा एक वर्ड 2 मीनिंग्स, तो वो डॉलर बोलता है और वो कहता है हाँ ग्रीफ बोल रहा हूँ मैं। बड़ी जल्दी समझ में आ गया आपको, आपने तो बड़ी जल्दी समझ लिया। सेबेस्टियन परेशान हो जाता है, कहता है इतना भी नहीं समझा, तुम जरूरत से ज्यादा समझ रहे हो, मैं वो वाला डॉलर नहीं बोल रहा था जो तुम डॉलर बोल रहे हो। डॉलर कम्स टू हिम, इंडीड, बेटा यू का मतलब सेबेस्टियन, यू हैव स्पोकन ट्रूअर देन योर प्रपोज्ड, प्रपोज्ड का मतलब थॉट, इंटेंटेड, जितना आपने सोचा उतना से ज्यादा सुटेबल वर्ड बोल दिया इस सिचुएशन के लिए। यू हैव टेकन इट वाइजलियर देन आई मेंट यू शुड, तुमने ज्यादा समझ लिया, इतना तो मैं बोल भी नहीं रहा था समझ के। देयरफॉर माय लॉर्ड, गोंजालो का तो बेटा पर्पस एलोंसो को ठीक करना है, तो कहता है इसलिए मैं कह रहा था। एंटोनियो कहता है सेबेस्टियन से, फाई, बेटा शेमफुल, व्हाट अ स्पेंडथ्रिफ्ट इज ही ऑफ हिज टंग, बेटा स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब सो वेस्टफुल, हाउ मच ही स्पीक्स, हाउ मच टॉकेटिव ही इज। ऑलेंसो फिर बोलता है आई प्रीति स्पेयर, आई रिक्वेस्ट यू स्टॉप, वेल आई हैव डन बट येट, अब मैं चुप तो हो जाऊंगा पर। सेबेस्टियन कहता है ही विल बी टॉकिंग, ये चुप होने वाला नहीं, बोलता ही जाएगा। विच ऑफ ही और हेड्रियन फॉर अ गुड बेगर फर्स्ट बिगिंस टू क्रो, बेटा बेगर मतलब बेट, अच्छा शर्त लगाओ जरा इन दोनों में से पहले कौन बोलेगा। बिगिंस टू क्रो का मतलब कौन काउ काउ करेगा, ये एड्रियन भी पीछे खड़ा है, ये भी बहुत बोलता है, गोंजालो बोलेगा ये बोलेगा, चल शर्त लगाए हम। सेबेस्टियन कहता है द ओल्ड कॉक, बेटा ओल्ड कॉक का मतलब गोंजालो, गोंजालो बोलेगा मैं अभी बता रहा हूँ। द कॉकरिल, कॉकरिल मतलब नहीं ये छोटा वाला बोलेगा पहले, एड्रियन। सेबेस्टियन डन, चल शर्त लगी। द वेगर, क्या होगा हमारे उसमें, लाफ्टर,
जो हारेगा वो हंसेगा। मैच, मैच मीन्स एग्री, चल ठीक है, देखते हैं बड़ा वाला बोलता है या छोटे वाला पहले बोलता है। एड्रियन, दो दिस आइलैंड सीम टू बी डेजर्ट। बेटा इसका मतलब एड्रियन ने बोलना शुरू किया, ये आइलैंड तो बिल्कुल डेजर्ट मतलब लोनली लग रहा है। एंटोनियो जो था बेटा उसने बोला था छोटे वाला बोलेगा, तो एड्रियन बोलेगा तो बोल दिया, तो सेबेस्टियन हार गया शर्ट। सेबेस्टियन कहता है हा 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 हा, सो यू आर पेड, तुम जीत गए और मैंने हंस के दिखा दिया क्योंकि तुम्ही ने बोला था जो हारेगा वो हंसेगा। एड्रियन, अनइनहैबिटेड, ये पूरा आइलैंड, इस पे कोई रहता नहीं है। ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल, बेटा इनएक्सेसिबल का मतलब बियॉन्ड द रीच ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बियॉन्ड द रीच ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और इतना इंटीरियर में है ये आइलैंड, यहाँ तो कोई पहुंच भी नहीं सकता इंसान। सेबेस्टियन कहता है यट, फिर एड्रियन यट ही कुड नॉट मिस इट, ये रुकेगा नहीं ना, बोलता ही जाएगा कुछ भी पूछो। एड्रियन कहता है इट मस्ट नीड्स बी ऑफ सटल। बेटा सटल का मतलब सीक्रेटिव, ये आइलैंड सीक्रेटिव जगह है। टेंडर का मतलब माइल्ड, प्लेजेंट, डेलिकेट, नाइस जगह है। टेम्परेंस का मतलब हो गया बेटा द क्लाइमेट इसका टेम्परेट है, एवरेज है। उसने टेम्परेंस बोला, एंटोनियो कहता हाँ, टेम्परेंस से मुझे याद आया वॉज अ डेलिकेट वेंच, वेंच मतलब वुमन, हाँ बहुत अच्छी वुमन थी ना वो, ऐसे आइलैंड की तारीफ कर रहा है जैसे वो वुमन की तारीफ कर रहा हो। ये एंड सटल, बेटा सटल मतलब हाँ अच्छी भी थी और क्लेवर भी थी। एज ही मोस्ट लर्नेडली डिलीवर्ड, बेटा डिलीवर्ड मतलब डिस्क्राइब, और जिस हिसाब से ये क्लेवरली डिस्क्राइब कर रहा है आइलैंड को, मतलब एक तो हम मुसीबत में फंसे हुए ये आइलैंड की बातें करे जा रहे हैं, वो गोंजालो कह रहा है जी बड़े लकी हैं हम, तो एंटोनियो सेबेस्टियन को पसंद नहीं आ रहा है, ये क्या बोल रहे हो तुम। एड्रियन कहता है द एयर ब्रीथ्स अपॉन एज हियर मोस्ट स्वीटली, कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, लंग्स बिल्कुल फ्रेश हो गए ये हवा से। सेबेस्टियन फिर खिंचाई कर रहा है, टोंट करता है, हाँ एज इफ इट हैड लंग्स एंड रॉटन वंस, बेटा रॉटन मतलब इन्फेक्टेड, ऐसी स्मेल आ रही है बिल्कुल इन्फेक्शन हो जाए ना लंग्स में। और एज इट वर परफ्यूम्ड बाय अ फेन, बेटा फेन मतलब मार्शी प्लेस, दलदल, और महक तो ऐसी आ रही है जैसे दलदल में से आती है, उस हवा को कह रहे बड़ी हेल्दी अच्छी हवा चल रही है। हियर इज एवरीथिंग एडवांटेजियस टू लाइफ, गोंजालो तो तारीफ करे जा रहा है आइलैंड का, यहाँ की हर चीज बहुत तारीफ वाली है। ट्रू, एंटोनियो कहता है हाँ बहुत अच्छी है। सेव का मतलब एक्सेप्ट मीन्स टू लिव, लिव मीन्स का मतलब मेथड, सब अच्छा है बस यहाँ जिंदा रहने का कोई मेथड नहीं है, तरीका नहीं मिल रहा। ऑफ दैट देयर इज नन और लिटिल, बेटा बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर कोई चीज अवेलेबल है, यहाँ जिंदा कैसे रहेंगे, ये दोनों इतनी तारीफ कर रहे हैं आइलैंड की। गोंजालो तो बेटा और तारीफ कर रहा है। हाउ लश एंड लस्टी द ग्रास लुक्स, बेटा लश मतलब थिक, लस्टी का मतलब स्ट्रॉन्ग, क्या घास हो रही है यहाँ पे बढ़िया वाली, हाउ ग्रीन। तो बेटा एंटोनियो कहता है द ग्राउंड इट इज स्टोनी, श्योरली ग्राउंड तो मुझे बिल्कुल ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, मिट्टी दिख रही है, इसको कहाँ दिखाई दे रही है हरी हरी घास। सेबेस्टियन, विद एन आई ऑफ ग्रीन इन इट, बेटा आई का मतलब कलर, थोड़े थोड़े इसकी आंखों में हरियाली है ना, तो वही से हरियाली दिख रही है। एंटोनियो, ही मिसेस नॉट मच, बेटा इसका मतलब दैट, क्या आंखें हैं, क्या ऑब्जर्वेशन पावर है, वो जरा सी घास है उसको भी ऐसा ग्रीन बता रहा है ये, उसकी हंसी हंसी उड़ा रहे हैं दोनों। आगे पढ़ते जाएंगे बेटा पेज नंबर 53 से, and then I will send you the notes also so you can read it from the notes as well. Fine. See you in the next class. Bye.